वहीं एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सवालों ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्ष इसे पारदर्शिता से जोड़ रहा है तो सत्ता पक्ष आरोपों को सियासी हथकंडा बता रहा है। कागजों के पीछे की कहानी क्या है, सवालों से सरकार क्यों घिरी है और जवाबों की जगह बयानबाजी क्यों, इन्हीं तमाम पहलुओं के साथ आज का ये बड़ा सियासी बवाल है। प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआईआर पर फिर सियासी कलेश। राजस्थान में राजनीति गरमाई। कांग्रेस के बयान पर बवाल। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। इस वायरल वीडियो ने राजस्थान की राजनीति में सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। इस वीडियो को कांग्रेस ने जारी किया और कहा कि बीएलओ पर नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही बीएलओ से जबरन ओटीपी लेकर नाम जोड़ने हटवाने की भी साजिश चल रही है। सरकारी दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो बीएलओ है उसका ओटीपी ले रहे हैं और ओटीपी लेकर के वो फिर उनके पास ओटीपी आ गया तो वो कितने भी नाम काट सकते हैं, कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। ये सबसे गंभीर बात है कि सत्ता का दुरुपयोग जिस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, जो हमारे संविधान ने हमें दिया, उस वोट के अधिकार को ही खत्म करने के ऊपर आमदा है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। कांग्रेस ने बीएलओ का वीडियो मीडिया से साझा किया है। ये वीडियो जयसिंहपुरा खोर का बताया जा रहा है। टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में जो कर रही है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बंडल के बंडल पूरे वीडियो मेरे पास हैं, जो टेबल पे ऐसे सजा के लगा रखे हैं सारे फार्म, 20-20 हजार फार्म। तो वो कौन देके गए भाई, कहाँ से आ गए फार्म, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। नियम जिला कलेक्टर से भी कहना चाहूँगा, निर्वाचन अधिकारी वो हैं जिले के, विधानसभा के भी जो निर्वाचन अधिकारी, उनसे भी कहना चाहूँगा अब ये फॉर्म किसी भी हाल में वापस नहीं जाने चाहिए। अब ये सरकार की प्रॉपर्टी हो गए, इनकी जांच कराइए, किन लोगों ने इन पे साइन किए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराइए और नियम विरुद्ध जिन्होंने जमा कराए हैं उन पे मुकदमा दर्ज कराइए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने खुलकर पलटवार किया। कहा, लोगों को गुमराह करना केवल कांग्रेस का काम, ऐसे आरोप केवल चुनाव हारने पर लगाए जाते हैं। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोल के सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। न तो हमारी तरफ से कोई नाम जोड़ा जा रहा है और ना ही हटाया जा रहा है। अगर कोई फॉर्म अधूरा है या कोई फॉर्म गलत है तो ये निर्वाचन आयोग तय करेगा कि ये नाम हटाना है या जोड़ना है। जहां ये लोग, आपने देखा होगा कि जहां चुनाव हारते हैं वहां ये ईवीएम पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जहां जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलता है। इनका काम है सिर्फ हल्ला करना, लोगों को गुमराह करना। राजस्थान में ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होने के बाद अब दावे आपत्तियां देने की अंतिम डेट 15 जनवरी थी। एसआईआर पर कांग्रेस के सवालों से उठा सियासी तूफान अभी थमा नहीं है कि एक तरफ बीजेपी के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और अधिकारों से जोड़ दिया। आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में सच क्या है और सियासत कितनी भारी किस पर पड़ रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी ने कहा कि राजस्थान को रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की शरण स्थली नहीं बनने देंगे। वहीं कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात की और कहा कि अधिकारी नियमों के मुताबिक काम करें। सीईओ नवीन महाजन ने भी ऐसा ही आश्वासन दिया और पूरे प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी और एसडीओ से डेटा भी मंगवा दिया। जयपुर से शशि मोहन, एनडीटी। तो एसआईआर को लेकर के कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं और इन सवालों को लेकर के बाकायदा एक वायरल वीडियो भी दिखाया गया, उसको लेकर के भी सवाल उठाया। क्या सवाल थे, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए और देश भर के अंदर यूं तो एसआईआर की प्रक्रिया चली,
लेकिन राजस्थान में इसको लेकर के खूब बवाल हुआ और यह भी कहा गया कि राजस्थान में तो एसआईआर की अभी जरूरत ही नहीं है क्योंकि चुनाव भी नहीं है एसआईआर पर। लेकिन राजस्थान में सियासी घमासान हो रहा है और कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा दिए। गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली ने एसआईआर की प्रक्रिया पर आरोप लगाया, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए और बीजेपी पर सवाल उठा दी। वहीं बीजेपी ने रातों रात फर्जी हस्ताक्षरों से नाम जोड़े हैं लिस्ट में और कुछ नाम हटा भी दिए हैं। हजारों फॉर्म एसडीओ कार्यालय में जमा करवा दिए गए और इन फॉर्मों पर ना तो बीएलओ के साइन हैं और ना ही उनके मोबाइल नंबर। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1000 से लेकर के 7000 फॉर्म अचानक से पहुंच गए। ये कहां से आए, ये कांग्रेस का सवाल है। और यह भी कहा गया कि जो सीधे सीधे बीजेपी कार्यालय से ये फॉर्म भरवाए गए थे, ये कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बीएलओ के वायरल वीडियो पर गहलोत ने वार किया है और आज का दिन लोकतंत्र के लिए एक काले अध्याय जैसा है, यह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। बीजेपी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और सत्ता के मद में चूर भाजपा सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूची में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा वो शर्मनाक है, ये अशोक गहलोत का कहना है। एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन एक सुनियोजित साजिश के तहत टीआरओज के माध्यम से बीएलओज पर दबाव डाला गया कि वो कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें। यहां तक कि फॉर्म 7 में पहले से डेटा भरकर बीएलओज को थमाया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है। कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओज ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इनकार किया तो उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादलों की धमकी दी है। ये कुछ गंभीर आरोप यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए हैं। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक और पोस्ट में लिखा कि आज एसआईआर में नाम कटवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाने का आखिरी दिन है और प्रदेश भर में कई जगहों से ऐसी जानकारियां सामने आई। अनजान व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल अध्यक्षों से अपील है कि मुस्तैदी से इस पर नजर रखें। और वहीं धौलपुर से बड़ी खबर, जहां 7 महीने के नवजात को कुत्तों ने नोचा। कचरे के ढेर में शिशु पड़ा हुआ था, जहां शिशु के शव को देख करके लोगों में हड़कंप मच गया। अस्पताल के मुर्दा घर में शव को रखवाया गया और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। वहीं धौलपुर में गुरुवार सुबह निहालगंज थाना इलाके में आबकारी पुलिस थाने के सामने कचरे के ढेर में करीब 7 महीने के नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया। जानकारी के मुताबिक कचरे के ढेर में नवजात शिशु के शव को नोच रहे थे कुत्ते और स्थानीय लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए।